हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में मैंने आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशंस के बारे में बताया था और क्लास 12th का रिलेशन चल रहा है, जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। तो रिलेशन जो चैप्टर है ये कंटिन्यू चल रहा है क्लास 12th का। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, मीन्स टाइप्स ऑफ रिलेशन में फर्स्ट था रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आज मैं आपको बताऊँगा सिमेट्रिक रिलेशन। इससे पहले स्टूडेंट मैं आपको एक बार मैं फिर ये बात बता दूं कि रिलेशन जब भी मैंने स्टार्ट किया था तो क्लास 11th और 12th का कंबाइंड रिलेशन मैंने आपको पढ़ाया था। 11 12 दोनों क्लास के लिए कंबाइंड रिलेशन का मैंने आपको वीडियो बनाया था और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने देखा होगा। 12th का रिलेशन चैप्टर पढ़ने से पहले मैं बार बार बोलता हूँ मेरे पिछले सारे वीडियो को ज़रूर देखिए, तभी आपको अच्छा समझ में आया कि रिलेशन क्या है। तो खैर लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको सिमेट्रिक रिलेशन। स्टूडेंट्स, सेकेंड रिलेशन मैंने आप क्या बताने जा रहा हूँ, सिमेट्रिक रिलेशन। आज आपको ये समझना है कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या है। इफ एक्स वाई बिलोंग्स करता है आर को, इम्प्लाइज दैट इम्प्लाइज वाई एक्स बिलोंग्स करता है आर को। ये स्टूडेंट समझिए, सिमेट्रिक रिलेशंस का मीनिंग यह है कि इफ़ एक्स वाई आर एक रिलेशन को अगर बिलोंग्स करता है, मतलब कोई ऑर्डर पेयर है जो एक रिलेशन को बिलोंग करता है। अब ऑर्डर पेयर वगैरह क्या होता है सब आपको मैंने अच्छी तरह समझाया था। एक्स वाई एक ऑर्डर पेयर है, मतलब एक ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट एक्स है और सेकंड एलिमेंट वाई है। अगर ये एक रिलेशन को बिलोंग करता है, दैट इम्प्लाइज वाई एक्स आल्सो बिलोंग्स करना चाहिए आर को। तो स्टूडेंट आप यहाँ क्या समझ रहे हैं, बहुत सिंपल सी बात कि वाई एक्स बिलोंग्स करता है आर का मीनिंग ये हो कि हमने ऑर्डर पेयर के कंपोनेंट को चेंज कर दिया। यहाँ देख भी रहे हैं आप भाई, यहाँ एक्स वाई है, वाई एक्स मीन्स आप ये बोल सकते हो कि अगर ऑर्डर पेयर के कंपोनेंट को चेंज कर दें, वो भी अगर गिवन रिलेशन को बिलोंग्स कर दे, तो इसका मतलब इस रिलेशन को हम बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। तो ये तो स्टूडेंट एल्जेब्रिकल मैंने बात लिखी। इसका मीनिंग क्या है, इट्स मीन, इसको आप लिख सकते हो इट्स मीन। इसका मतलब क्या है, मिरर इमेज ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। स्टूडेंट बात को अच्छा समझिए, डिफिनीशन ये हुआ कि मिरर इमेज ऑफ ऑर्डर पेयर, किसी ऑर्डर पेयर का अगर मिरर इमेज है, मिरर इमेज का मतलब यही नहीं हुआ कि उसका उल्टा इमेज। जैसे मान लीजिए आप किसी नंबर को मिरर के पास रखिए तो मिरर के पास उसको उल्टा दिखाई पड़ता है, तो वही कंपोनेंट को बदलने को हम बोल सकते हैं कि मिरर इमेज ऑफ ऑर्डर पेयर। ओके स्टूडेंट, तो आपको समझना है कि इफ़ एक्स वाई बिलोंग करता है आर को, देन वाई एक्स अगर बिलोंग करेगा आर को, इसका मतलब हुआ है कि मिरर इमेज ऑफ ऑर्डर पेयर। इसी को हम बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। मीन्स अगर हम किसी ऑर्डर पेयर के कंपोनेंट को चेंज कर दें, एक्स वाई को वाई एक्स कर दें, मतलब इस कंपोनेंट को मैंने यहाँ रख दिया और सेकंड कंपोनेंट को फर्स्ट में रख दिया, और दोनों ही रिलेशन को अगर ये बिलोंग्स करते हैं तो इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। ओके स्टूडेंट, बहुत ध्यान से इसे समझना है। एक एग्जांपल देते हैं आपको। एग्जांपल, सपोज करिए आर कोई रिलेशन गिवन है और इसका मैंने लिख दिया 1 2, फिर मैंने लिख दिया 2 1, फिर मैंने सपोज कर लिख दिया 3 4, और यहाँ मैं लिख दिया 4 3। तो स्टूडेंट ये सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं, आप बोल सकते हो यस सर, दिस इज द सिमेट्रिक रिलेशन। व्हाई, यू कैन से हियर। स्टूडेंट बात को आपने समझा कि ये मैंने एग्जांपल दिया है कि आर एक रिलेशन है जिसके ऑर्डर पेयर 1 2 2 1 3 4 और 4 3 है, तो ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है। व्हाई, यू कैन से हियर। आप यहाँ बोल सकते हो कि सर ये 1 2 की मिरर इमेज 2 1 है। मिरर इमेज का मतलब मैंने अभी आपको बताया, कंपोनेंट्स को चेंज कर दो। 1 2 2 1 मिरर इमेज है, एंड 3 4 4 3 इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। क्या बोल सकते हैं, इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन। ओके स्टूडेंट, अब यहां देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट था, एग्जाम्पल नंबर जरा 2 देखिए। अगर मैंने आर एक रिलेशन में आपको लिखूं 1 2 यानी 2 1, कुछ भी लिख सकते हैं स्टूडेंट। यहां मैंने लिख दिया है 3 4, it is not a symmetric relation. Why? It is not a symmetric relation.
सिमेट्रिक रिलेशन। वाई? क्योंकि आप यहां देख रहे हैं कि 1 2 की मिरर इमेज तो 2 1 है, बट 3 4 की मिरर इमेज यहां पर नहीं लिखे हैं। ओके, यू कैन से हियर इट इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन बिकॉज देयर इज नो मिरर इमेज ऑफ 3 4। 3 4 के यहां पर मिरर इमेज नहीं है। बात मेरी स्टूडेंट समझ में आ गया? जब तक मिरर इमेज नहीं आएगी, मतलब कंपोनेंट्स चेंज करके ऑर्डर पेयर नहीं लिखे रहेंगे, तब तक वो मेरे सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। तो ये मैंने आपको बताया सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में। ओके स्टूडेंट, नोट इट। थर्ड स्टूडेंट रिलेशन है ट्रांजिटिव रिलेशन। अब आपको ये समझना है स्टूडेंट, फर्स्ट आपने पढ़ा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सेकंड आपने पढ़ा सिमेट्रिक रिलेशन, थर्ड आप पढ़ने जा रहे हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। इसमें भी समझिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, इफ एक्स वाई बिलोंग्स करता है रिलेशन आर को एंड वाई जेड बिलोंग्स करता है किस रिलेशन आर को, देन एक्स जेड बिलोंग्स करेगा रिलेशन आर को। ओके स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको डिफिनेशन समझना है ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में। इसमें स्टूडेंट इफ और देन की बात को बहुत अच्छा से आपको समझना है। ये जनरली हम 3 एलिमेंट्स लेकर इसको समझते हैं, एक्स वाई जेड अगर 3 एलिमेंट्स हैं, उसमें से कि फर्स्ट ऑर्डर पेयर अगर एक्स वाई 2 एलिमेंट्स बिलोंग्स करते हैं आर किस रिलेशन को, और सेकेंड वाई जेड मतलब इसका सेकेंड कंपोनेंट वाई और एक अदर कंपोनेंट जेड ये बिलोंग्स करता है आर को, देन एक्स जेड आल्सो बिलोंग्स करेगा आर को। यहां पर इफ और देन की बात को बहुत अच्छा समझना है कि यदि ऐसा है तो ऐसा होगा। स्टूडेंट यहां इफ और देन में अच्छा सा आप क्या समझेंगे कि यदि ऐसा है तो वैसा होगा, मीन्स इफ एक्स वाई बिलोंग्स करता है रिलेशन को, वाई जेड बिलोंग करता है किसी रिलेशन को, तब एक्स जेड श्योर रिलेशन को बिलोंग करेगा। अगर ऐसा करता है तो ये मेरा रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। स्टूडेंट एग्जांपल से समझा जाए, एक एग्जांपल अगर आपको मैं दूं, यहाँ पर सपोज करिए एक रिलेशन लिखा है आपके पास, यहाँ पर 1 2 लिखा है और दूसरा है 2 3 और थर्ड है 1 3। अब ये रिलेशन मेरा ट्रांजिटिव है कि नहीं मेरे को समझना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि 1 2 2 3 एंड 1 3, तो यहाँ पर आपकी ये बात वेरीफाई हो रही है। अगर ध्यान से देखें कि एक्स वाई बिलोंग्स करता है किसी रिलेशन को, वाई जेड मीन्स एक्स वाई एंड वाई जेड। आप यहाँ स्टूडेंट बोल सकते हैं कि सर अगर ये एक्स समझे ये वाई समझे तो एक्स वाई और वाई जेड वाली बात आ रही है। तो जब एक्स वाई वाई जेड आ रहा है तो क्या एक्स जेड आ रहा है? तो 1 3 यस स्टूडेंट यहाँ आ रहा है। माने आप तीनों ऑर्डर पेयर में देख रहे हैं कि इन तीनों ऑर्डर पेयर में एक रिलेशन क्या बन रहा है। तो आप बोल सकते हैं कि सर रिलेशन यहाँ पर हमको तो यही बन रहा है कि एक्स वाई वाई जेड एंड देन एक्स जेड। तो इसका मीनिंग ये हुआ ना कि एक्स वाई बिलोंग्स करता है रिलेशन को, वाई जेड बिलोंग करता है रिलेशन को, देन एक्स जेड आल्सो, यानी एक्स और जेड आल्सो बिलोंग करता है इस रिलेशन को। इसका मतलब ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो यहां लिख सकते हैं हम इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, समझ में स्टूडेंट अच्छा से आ गया कि क्यों ट्रांजिटिव है? बोलो कि सर समझ में ये आ गया मेरे को कि यहां हम देख रहे हैं मेरी कंडीशन अप्लाई हो रही कि एक्स वाई वाई जेड एंड एक्स जेड लास्ट में, ये कंडीशन ध्यान रखिएगा तभी ट्रांजिटिव होगा। ट्रांजिटिव के जनरली हम 3 एलिमेंट्स जरूर लेते हैं। तो नोट कर लीजिए स्टूडेंट इसको आप। अब स्टूडेंट मैंने आपको एक क्वेश्चन यहां पर लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन से अच्छी तरह मेरे को समझ में आ जाएगा कि जो मैंने तीनों रिलेशन पढ़ा है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तो एक क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम पता करेंगे कौन सा रिलेशन क्या है। स्टूडेंट हमने एक सेट ए लिखा है जिसके एलिमेंट 1 2 3 हैं, आप देख रहे हैं, और एक R1 रिलेशन है जिसके ऑर्डर पेयर यहाँ पूरे लिखे गए हैं, एक R2 दूसरा रिलेशन है जिसके ऑर्डर पेयर यहाँ पर लिखे गए हैं, और एक R3 तीसरा रिलेशन है जिसके ऑर्डर पेयर यहाँ पर लिखे गए हैं। ये R1 R2 R3 तीनों रिलेशनों में स्टूडेंट आपको ये चेक करना है कि क्या ये तीनों रिलेशन में कौन कौन से हैं। मतलब R1 में आपको पता करना है कि रिफ्लेक्सिव है
कि ट्रांजिटिव है या सिमेट्रिक है। यही चीज़ R2 में पता करना है कि रिफ्लेक्सिव है कि ट्रांजिटिव है या सिमेट्रिक है, यही चीज़ आपको R3 में पता करना है। तो अगर हम डिफिनीशन को अच्छी तरह समझ गए हैं तीन रिलेशन को, तो स्टूडेंट हमें जरूर पता कर लेंगे। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करना तो एक या दो लाइन में ही होगा, आपको लिख देना है, केवल आपको लिख देना है कि कौन सा रिलेशन है, बट इसको समझ लिया जाए, एक्सप्लेन समझ लिया जाए वाई, तब आपको समझ में आएगा कि यस मैंने इस चीज़ को अच्छा समझा। स्टूडेंट हम पहली बात करते हैं, इसके ऑर्डर पेयर को ध्यान से देखते हैं, 1 1 1 3 3 1 2 2 2 1 3 3। तो सबसे पहले हम चले जाएं जो हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, इसके पहले के वीडियो में, कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। तो उस वीडियो में मैंने आपको स्टूडेंट अच्छा समझाया था कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है, जो भी आपका सेट ए है ये अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए, इटसेल्फ से रिलेटेड होना चाहिए। जितने भी एलिमेंट हैं वो सेम कंपोनेंट में वो आना चाहिए। जैसे 1 2 3 है तो एक ही ऑर्डर पेयर 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। कोई भी हमारा इसमें एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। अगर एक भी छूट जाएगा तो मैं रिफ्लेक्सिव नहीं हो रहा। तो पहले हम ये पता करें स्टूडेंट क्या ये बात फॉलो हो रही। तो आप देख के बोल सकते हैं कि यस सर, लग रहा है कि मेरा जो ये रिलेशन R1 दिया है ये रिफ्लेक्सिव मेरे को समझ में आ रहा है कि सर है। क्योंकि आप देखिए फर्स्ट एलिमेंट सेट ए का 1 तो 1 1 होना चाहिए जो कि यहाँ पर है। सेकंड एलिमेंट 2 तो कहीं 2 2 होना चाहिए जो कहीं हमको दिख रहा है 2 2। और फिर थर्ड हमारा 3 और जो कि 3 3 होना चाहिए जो कि मेरे पास ये भी दिख रहा है। तो स्टूडेंट जब मेरी फर्स्ट बात वेरीफाई हो गई तो ये तो पता चल गया कि श्योर ये रिफ्लेक्सिव हो गया। क्योंकि रिफ्लेक्सिव की कंडीशन मैंने आपको फर्स्ट में बताया था कि सेट ए में जितने भी ऑर्डर पेयर हैं उसका सेल्फ इमेज, मतलब आप बोल सकते हैं वो अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। तो इट सेल्फ रिलेटेड का मतलब ये होता है कि जो भी एलिमेंट है वही रिपीट दोनों कंपोनेंट में होना चाहिए। जैसे 1 1 2 2 3 3, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव हो गया। तो स्टूडेंट आप लिख सकते हैं कि R1 इज रिफ्लेक्सिव, करेक्ट, नो डाउट। अब जरा हम सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं और ट्रांजिटिव की। तो सिमेट्रिक की स्टूडेंट अभी आपने बात क्या देखा, सिमेट्रिक के लिए आपने देखा कि वो उसकी मिरर इमेज होना चाहिए। अभी मैंने आपको पढ़ाया जैसे 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, ओके स्टूडेंट। या कहीं 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए, मतलब पलट के मैंने बोला जरा वो चेक कर लिए ऐसा है। तो स्टूडेंट देखिए 1 3 का तो 3 1 फिट हो रहा है, 1 3 का मिरर इमेज 3 1 अपोजिट लिख रहा है, अभी मैंने आपको जस्ट बताया। ऐसे ही आपके पास बाकी देखिए 1 3 3 1 हुआ, बट और का आप देख रहे हैं कहीं मेरे को नहीं समझ में आ रहा मिरर इमेज, केवल आपको एक 1 3 का 3 1 दिखा, ओके। अब ये 2 1 का 1 2 मिरर इमेज होना चाहिए जो कि आपको कहीं नहीं एक्चुअली दिखा है। बाकी इस सब की मिरर इमेज स्टूडेंट यहां पर है। देखिए 1 1 का मिरर इमेज स्टूडेंट क्या होगा, 1 1 ही ना होगा। तो आप बोल सकते हो कि सर इसका मिरर इमेज इसी में लिखा है, क्योंकि 1 1 का मिरर इमेज 1 1 ही होगा जो कि एक बार लिख दिया गया है। 1 3 का मिरर इमेज 3 1 होगा जो कि यहां पर लिखा गया है। अब 2 2 का मिरर इमेज क्या होगा स्टूडेंट, 2 2 ही होगा, पलट के लिखेंगे तो वही बात आएगी जो कि इसी में समझिए कि लिखा है। ऐसे ही 3 3 का मिरर इमेज क्या होगा, 3 3 ही होगा जो आप समझ सकते हैं एक ही में लिखा है। बट यहाँ छूटा क्या हुआ है, 2 1 का स्टूडेंट मिरर इमेज 1 2 होना चाहिए जो कि इसमें नहीं लिखा है। तो आप बोल सकते हो कि सर एक ऑर्डर पेयर का मिरर इमेज यहाँ पर नहीं लिखा है, तो जहाँ एक इनका छूट गया तो आप बोल सकते हो कि